हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ z1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन a0 z raised to the power n, a1 z raised to the power n minus 1 plus an minus 1 z plus an equal to 3, where mod of ai less than 2, where I is equal to 0 to n, then देखिए, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस फॉर्म में है से लेकर जेड एन तक, है ना, तो आप इसको लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू होते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस मॉड ऑफ z3, इसी तरह से प्लस मॉड ऑफ zn तक। ओके। और दूसरी बात, अगर आपके पास मान लो कोई जीपी है ए आर स्क्वायर, है ना, इस तरह से अपने पास कोई जीपी है, तो इसका जो सम है वो होता है ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ओके, तो इसका आपने यूज करेंगे। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन, हमारे पास है एक सीरीज जो कि है ए नॉट जेड रेज टू द पावर एन, a1 z रेज टू द पावर n माइनस 1, a2 z रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस here is an minus 1 z plus an equal to 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कर देता हूं। तो जब मैग्नीट्यूड करूंगा a0 zn a1 z रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 z रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस आगे चलता जाएगा, यहां पर an माइनस 1 z प्लस यहां पर an इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं ये वाली ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करता हूं या की कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करता हूं, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ a0 z की पावर n प्लस यहां आ जाएगा मॉड ऑफ a1 zn माइनस 1 प्लस a2 z रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस इसी तरह से यहां पर मॉड an माइनस 1 z प्लस मोड an ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां आ जाएगा मॉड ऑफ a0 मॉड ऑफ z रेज टू द पावर n, यहां आ जाएगा मॉड ऑफ a1 मॉड ऑफ z रेज टू द पावर n माइनस 1 मॉड ऑफ a2 मॉड ऑफ z रेज टू द पावर n माइनस 2, यहां आ जाएगा मॉड ऑफ n माइनस 1 मॉड ऑफ z, यहां पर मॉड ऑफ n पहले से पड़ा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आप देखिए, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन सेकंड। हमें कुछ दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि वी नो दैट मॉड ऑफ ai इज ऑलवेज लेस देन 2 if we say that I will be equal to 0, 1, 2, 3 until n। तो जब मैं ये वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो यहां वैल्यू आ जाएगी 2 zn प्लस 2 zn माइनस 1, क्योंकि देखो 0 आ गया, 1 आ गया, फिर आगे 2 आ गया, फिर आगे इसी तरह से चलता जाएगा। ओके, यहां पर मोड है जो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, फिर आगे प्लस यहां आ जाएगा 2 मॉड ऑफ zn माइनस 2, फिर इसी तरह से प्लस यहां आ जाएगा 2 मॉड ऑफ z, यहां आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 3, क्योंकि यहां पर जो साइन है वो ग्रेटर देन का है ओनली। अब क्या किया जाए, 2 कॉमन लीजिए और इस सीरीज का जो सीक्वेंस है उसको भी आप चेंज करके लिख दीजिए। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 कॉमन लेने के बाद 2 का तो दे दिया डिवाइड और इसका सीक्वेंस भी चेंज कर दिया। मतलब यहां आ जाएगा 2 1 प्लस मोड z, फिर मोड ऑफ z रेज टू द पावर 2, फिर मोड ऑफ z रेज टू द पावर 3, और ऐसा कब तक चलेगा, मोड ऑफ z रेज टू द पावर n तक चलेगा। अब ग्रेटर देन कितना है, 3 है। ये जो है वो फॉर्मूला है जीपी का, तो a की वैल्यू 1 है, आपको दिख रही है, 1 माइनस r की वैल्यू मोड ऑफ z है,
रेज टू द पावर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स देख सकते हो आप n+1 है यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ z ग्रेटर देन कितना 3। अब क्या किया जाए, इस वैल्यू को उधर लेके जाते हैं, तो ये वाली वैल्यू जो है वो बन जाएगी कितनी 2, यहां आ जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ z रेज टू द पावर n+1 ग्रेटर देन 3 माइनस 3 z रेज मॉड z। अब इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस मॉड ऑफ 2 z रेज टू द पावर n+1 ग्रेटर देन 3 माइनस 3 मॉड ऑफ z। सारे अगर मैं एक तरफ लाऊं तो बन जाएगा, इसको मैं उधर ले जाता हूं तो यहां बचेगा 0 ग्रेटर देन, इसको उधर लेके जाएंगे 2 मॉड ऑफ z रेज टू द पावर n+1, फिर माइनस 3 मॉड ऑफ z, फिर ये बन जाएगा प्लस का 1। अब क्या किया जाए, अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3 मॉड z माइनस 1 ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर मॉड ऑफ z रेज टू द पावर n+1। अब मुझे पता है ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा कितना, यहां पर 3 मॉड z माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि मॉड ऑफ z की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो ग्रेटर देन 1/3 आएगी। अब यहां पर कहा हुआ है कि z1 इज द रूट, रूट है तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब मॉड ऑफ z1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1/3। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।